एक जमाने में एक चमकते हुए नीले तालाब के पास, जिसके चारों तरफ लंबी सब्ज घास और चमकदार जंगली फूल थे, एक मेहरबान और नर्म सफेद बत्तख रहती थी। हर सुबह वो पानी के इस पार सरकती थी। इसके पंख सूरज की रोशनी में बर्फ की तरह चमकते थे। मौसम बहार की एक उम्दा सुबह उसने तालाब के करीब विलो के दरख्त के नीचे एक नरम घोंसला बनाया और 5 अंडे दिए। वो अपने अंडों को अपने पैरों के नीचे गर्म रखे दिन रात सब्र से इंतजार करती रही। सूरज तुलू हुआ और गुरूब हुआ, चांद आसमान से गुजरा और आखिरकार एक रोशन सुबह उसने शिगाफ 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 सुना। एक एक करके अंडे खिलने लगे। पहले अंडे से एक नम पीला चूजा निकला, खुशी से चहचहा रहा था। दूसरी तरफ से एक और सुनहरी चूजा अपनी नन्ही आंखों को झपकते हुए आया। तीसरा और चौथा इसके बाद आया, दोनों बिल्कुल इसी तरह चमकदार चमकदार और सूरज की रोशनी की तरह खूबसूरत। सफेद बत्तख का दिल फख्र से फूल गया। लेकिन जब 5वां अंडा खुला तो वो आहिस्ता से हंप गए। बाहर एक चूजा निकला जो दूसरों जैसा कुछ भी नहीं था। इसके पर सुनहरी नहीं थे, वो गंदे सफेद और सुरमई रंग के थे। इसकी चोंच थोड़ी टेढ़ी थी और उसकी टांगें अजीब और लंबी लग रही थी। दूसरे चूजों ने तजस्सुस से इसे देखा, फिर सरगोशी और कहकहे लगाने लगे। ओ, इसे देखो। एक पीले रंग का चूजा हंसा। वो हमारी तरह नहीं है। एक और ने कहा, शायद वो बत्तख भी नहीं है। तीसरे ने छेड़ा। बत्तख की मां ने झककर आहिस्ता से कहा, अब बच्चे, वो तुम्हारा भाई है, इसके साथ हसन सलूक करो। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, गरीब बदसूरत चूजे के लिए चीजें आसान नहीं होती थी। वो जहां भी जाता, दूसरे चूजे इस पर हंसते थे। जब वो तालाब में तैरे तो वो खुद ही अपने पैरों पर फंस गया। जब वो मैदान में खेलते थे तो वो हमेशा पीछे रह जाता था। यहां तक कि खेती बाड़ी के दूसरे जानवर भी इसके बारे में सरगोशी कर रहे थे। ऐसी अजीब सी बत्तख का बच्चा, भूरी गाय ने कहा। बेचारी सुर्ख मुर्गी ने मुंह मारा। वो कभी भी दूसरों की तरह खूबसूरत नहीं होगा। एक शाम, उदास और नापसंदीदा महसूस करते हुए, बदसूरत चूजा तालाब से दूर भटक गया। वो चलता और चलता रहा यहाँ तक कि वो एक छोटे से सुर्ख गोदाम में पहुंचा जहां सुर्ख मुर्गी अपने चूजों के साथ रहती थे। गुड इवनिंग, बदसूरत चूजे ने आहिस्ता से कहा। क्या मैं आज रात यहाँ रह सकता हूँ? घर में सब मुझ पर हंसते हैं। सुर्ख मुर्गी ने उसकी तरफ शफकत से देखा। यकीनन छोटा, तुम थके हुए लग रहे हो। आओ, घास के पास बैठो। इसके बच्चे इसके अर्द गिर्द हुजूम कर रहे थे, मुतजस्सिस लेकिन दोस्ताना। वो इसके साथ अपने दाने बांटते थे और इसे मुस्कुराने के लिए कहानियां चहचहाते थे। अपनी मुख्तसर जिंदगी में पहली बार बदसूरत चूजे ने गर्मजोशी और मेहरबानी महसूस की। वो कई दिनों तक सुर्ख मुर्गी के पास रहा। इसने इसे सिखाया कि किस तरह खाने के लिए चूंच लगाना और जमीन को खुरचना है। अगरचे वो अब भी मुख्तलिफ नजर आ रहा था, लेकिन किसी ने इसे छेड़ा नहीं। एक धूप की सुबह उसने बाहर परों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। खूबसूरत सफेद हंसों का एक ग्रुप बारानी के ऊपर खूबसूरती से उड़ रहा था। बदसूरत चूजे का दिल उनको देखते ही धड़क उठा। वो बहुत शानदार, इतने पुरसुकून लग रहे थे। इसके अंदर किसी चीज ने हलचल मचा दी। वो इनके अक्स देखने के लिए तालाब की तरफ भागा और जब उसने पानी में देखा तो वो हंप गया। इसका अक्स अब बदसूरत, गंदे चूजे जैसा नहीं रहा। इसके पंख खालिस सफेद हो चुके थे, इसकी गर्दन लंबी और खूबसूरत हो गई थी और उसकी आंखें पॉलिश मोतियों की तरह चमक रही थी। एक कदीम जंगल की गहराई में, जहां दरख्त पहाड़ों से ऊंचे थे और दरिया क्रिस्टल टोन के साथ गाते थे, एक बहुत बड़ा डायनासोर रहता था जिसका नाम था। वो अपनी नौयत का आखिरी, शरीफ और अक्लमंद था, जिसके तराजू सूरज की रोशनी में जमुर्द की तरह चमकते थे। अगरचे इसका साइज जमीन को हिला सकता था, लेकिन दिनोज़र का दिल मेहरबान था। फिर भी जंगल के छोटे जानवर इससे डरते थे और वो अक्सर तन्हा महसूस करता था। एक सुबह
जैसे ही सुनहरी धुंध दरख्तों में से गुजर रही थी, दिनोज़र रोने की आवाज से बेदार हुआ। इसने अपना बहुत बड़ा सर घुमाया और आवाज का पीछा किया, यहाँ तक कि वो क्लियरिंग पर पहुंच गया। वहां एक गिरे हुए दरख्त के पास एक सफेद बली और एक सफेद खरगोश बैठे थे। बली की खाल बर्फ की तरह चमक रही थी और उसकी चमकीली नीली आंखें परेशानी से भरी हुई थी। खरगोश नन्हे और फड़फड़ी का एक चोट वाला पंजा था और वो कांप रहा था। तुम क्यों रोते हो, छोटे लोग? दिनोज़र आहिस्ता से गिड़गिड़ाया। उसकी गहरी आवाज दरख्तों में गूंज रही थी। सफेद बली ने चौंक कर देखा, मगर बहादुर ए अजीम, उसने कदरे झुकते हुए कहा। मेरे दोस्त ने दरिया पार करने की कोशिश करते हुए अपने पंजे को चोट लगाए। हम उस पास ही रहते हैं, लेकिन कल रात के तूफान ने हमारा बिल बहा दिया। हमारे पास जाने के लिए कहीं नहीं है। दिनोज़र नीचे झुका। इसकी सांस गर्म और नरम थी। मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने खरगोश को अपने बड़े पंजे में आहिस्ता से उठाया और बली को अपनी पीठ पर उठा लिया। एक साथ वो जंगल की गहराई में सफर करते थे। बली अपने तराजू से लिपट गई। ये मंजर देखकर हैरान रह गया। जंगल उनके नीचे बेइंतहा फैला हुआ था, जिंदगी और रोशनी से चमक रहा था। आखिरकार दिनोज़र को एक ऊंची पहाड़ी मिली जिसके चारों तरफ फर्नस और फूल थे। यह तुम्हारा नया घर होगा, उसने कहा। कोई तूफान तुम तक यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इस दिन से सफेद बली, जिसका नाम लोना है, और सफेद खरगोश, जिसका नाम मीलो है, दिनोज़र के करीबी दोस्त बन गए। वो हर रोज एक साथ बांटते थे और लोना ने चांदनी के नीचे कहानियां सुनाई। मीलो ने दिनोज़र को क्रिकेट के गाने सुनने का तरीका सिखाया और दिनोज़र ने उन्हें नुकसान से बचाया। लेकिन एक दिन खतरा आ गया। शिकारी अजीबो गरीब मशीनों से लैस जंगल में दाखिल हुए, जिन्होंने दरख्त काटकर जानवरों को खौफजदा किया। हवा में धुआं भर गया और जंगल का सुकून कांप गया। लोना एक दरख्त पर चढ़कर देखने लगी कि क्या हो रहा है। वो हमारे घर को तबाह कर रहे हैं। वो रोई। मीलो के कान खड़े हो गए। हमें कुछ करना चाहिए। दिनोज़र लंबा खड़ा था। उसकी आंखें हिम्मत से चमक रही थीं। फिर हम उसकी हिफाजत करेंगे। एक गरजदार ढाल के साथ दिनोज़र ने क्लियरिंग की तरफ कूच किया जहां शिकारी काम करते थे। इसके करीब आते ही जमीन हिल गई। दरख्त उसके जोर से झूम रहे थे। शिकारी दहशत के मारे जिम गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी मखलूक कभी नहीं देखी थी। लोना ने इसके सर पर छलांग लगाई। इसकी खाल रोशनी की तरह चमक रही थी, जबकि मीलो इसके कंधे पर सवार था। दिनोज़र ने एक और गरज मारी, गुस्से की नहीं बल्कि तंबी की। शिकारी अपने औजार छोड़कर, अपनी मशीनें छोड़कर भाग गए। जंगल फिर से खामोश हो गया। इस दिन के बाद किसी ने दोबारा जंगल को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत नहीं की। दिनोज़र, लोना और मीलो इसके सरपरस्त बन गए। एक साथ उन्होंने हर मखलूक के लिए एक घर बनाया, परिंदों, हिरन, गुलहरियों और यहाँ तक कि सबसे छोटे कीड़ों के लिए, जो नस्लों के लिए अमन को यकीनी बनाता है। रात के वक्त सितारों से भरे आसमान के नीचे लोना दिनोज़र की गर्म दम के पास झुक जाती थी और मीलो उनके साथ घास में सोता था। क्या आपको लगता है कि दुनिया हमें कभी भूल जाएगी? मीलो ने एक बार पूछा। दिनोज़र आहिस्ता से मुस्कुराया। शायद, लेकिन जंगल हमेशा याद रखेगा। और जैसे ही चांद जमुर्द के दरख्तों के ऊपर चढ़ा, देव हैकल डायनासोर, सफेद बली और सफेद खरगोश ने एक साथ ख्वाब देखा, हमेशा के लिए दोस्त, जंगल के दिल में छुपी जादुई दुनिया के मुहाफिज।